आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 4 और भगवत गीता चिंतन माला स्वाध्याय के अंदर हम ये शंकर भाष्य भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं। हमने चौथे अध्याय के 12 यज्ञ तक पूरा किया था, मतलब श्लोक नंबर 30 तक किया था। 12 यज्ञ जो हमने किए वो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, विचार रूप यज्ञ जिसको कर्तव्य कर्म यज्ञ भी कहते हैं, आत्म संयम रूप यज्ञ, इंद्रिय विषय हवन रूप यज्ञ, समाधि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ और लास्ट में आहार यज्ञ तक हमने किया था। और ये भी समझा कि ये सब जो यज्ञ की विधि हमें बताई है, इसका क्यों बताइए, हमें क्यों यज्ञ करना है। क्योंकि जैसे ज्ञान योग में बताया कि अहमता त्याग दो। अब अहमता तो हमसे त्यागी नहीं जा रही है, डिफिकल्ट लग रहा है, हर चीज में हमारे में अहमता ममता आ जाती है। तो भगवान ने कहा कर्म तो कर ही रहे हो तो कर्म को योग से करो। तो कर्म योग से में क्या करना है, सब अर्पण करना है, उसके नाम पर करना है। तो ये सब जो 12 यज्ञ बताए हैं, इसमें हमारे जीवन काल में जो भी क्रियाएं आती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो 12 यज्ञों में भगवान कह रहे हैं कोई जो भी आप कर रहे हो उसको यज्ञ रूप से करो। अब दिन भर में हम इतनी क्रियाएं करते हैं, सब में तो यज्ञ रूप लाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जितना हमसे बन सके हम आज से, जब से हमें समझ में आया है, कोई एक एक क्रिया कोई हम यज्ञ के रूप में करना शुरू करें तो हमें उसके परिणाम, मतलब हमारे अंदर उसका रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट क्या, हमारे में संयमता आएगी, थोड़ा अकर्तापन जो है वो हमारा पक्का होगा। नहीं तो अभी हम सब चीज में मैंने किया, भले ही हम बोल रहे हैं पर अंदर भी हमारे में दृढ़ है कि मैंने किया है, वो मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, कितना हमारे मन में ये भरा रहता है। तो ये ज्ञान से धीरे धीरे हमारे में अकर्तापन आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ज्ञान हमें ये बता रहा है कि ये जगत में जो भी कुछ है परिवर्तनशील है, जड़ है, और प्रकृति से करवा रही है, मतलब शरीर कर रहा है, गुण कर रहे हैं, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है, आत्मा अकर्ता है। तो इस प्रकार 12 यज्ञ बताए गए। अब आगे के श्लोक 31 श्लोक में बताएंगे भगवान कि ये यज्ञ से होने वाले लाभ, जो यज्ञ करते हैं उनको क्या लाभ होता है और जो यज्ञ नहीं करते उनको क्या हानि होती है। तो श्लोक नंबर 31 से हम शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 31 इस प्रकार है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। तो भगवान कह रहे हैं हे कुरुश्रेष्ठ, मतलब अर्जुन को संबोधित करके, कि यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष, मतलब जो यज्ञ नहीं करते, वो यह लोक में भी उनको इस लोक में भी या परलोक में भी कोई लाभ नहीं होता। वो इस लोक में, उनका शरीर निर्वाह भी इस लोक में सिद्ध नहीं होता। ये हम समझेंगे कि किस प्रकार का है। तो ये जो कह रहे हैं कि जो यज्ञ में शेष रह जाता है उसकी बात कर रहे हैं, उसे अमृत कहा गया है। तो जो वैदिक काल में जो यज्ञ में अग्नि और आहुति की बात करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं और फिर पीछे जो कुछ रह जाता है उसको ही अमृत कहते थे। और भक्त लोगों का ऐसा मानना था कि जो बचा हुआ है उसको ग्रहण करने से हमारे में हमारा कल्याण होगा, हमारे में अमरता आएगी, मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। वो प्रसाद रूप से ग्रहण किया जाता था। तो इसी यज्ञ को, ये जो स्थूल यज्ञ है, इसी का आध्यात्मिक मीनिंग क्या है, हमको ये अच्छी प्रकार से समझना है कि ये जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहाँ बोल रहे हैं, ये युद्ध भूमि में बोल रहे हैं। तो युद्ध भूमि में वो उसको ये वाले यज्ञ करना, हवन कुंड और अग्नि तो नहीं बोलेंगे, इसका कुछ सूक्ष्म अर्थ होगा।
तो जहाँ-जहाँ भी हमें लगे कि ये स्थूलता से कनेक्ट हो रहा है, समझ जाना ये कहाँ बोली गई है, ये युद्ध भूमि पे बोली गई है। और युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन को ये नहीं बोलेंगे जा अब तू गुरु से शिक्षा ले, फिर तू समाधि में आएगा, फिर आके युद्ध कर, तो ये लॉजिकली नहीं है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए हर चीज का सूक्ष्म मीनिंग समझना है। तो यहाँ पर जो यज्ञ की बात हो रही है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भी तू यज्ञ, ये सब जो भी जितने भी यज्ञ हैं, इन सब यज्ञों का फल क्या है? इन सब यज्ञों का फल है आत्म संयम। और आत्म संयम जिसको आ गया, आत्म संयम वाला पुरुष जो है, वही ध्यान प्राप्त करने के लिए योग्य है। क्योंकि शांत मन से ही हम ध्यान लगा सकते हैं, अशांत मन से तो नहीं लगा सकते, उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ हमको ये समझ में आया कि यज्ञ का मतलब निष्काम भाव से हम जो भी कर्म करते हैं दूसरों के सुख के लिए, वही कर्म हमको समता में लाता है, हमको संयमता से लाता है, मतलब हमें समता का अनुभव होता है। तो इसी को कहा है यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव होना। अमृत मतलब अमरता, जैसे हम सब जानते हैं अमृत मतलब अमरता का अनुभव। तो ये किस अमरता की बात कर रहे हैं? तो इसको हमने शरीर की अमरता की बात नहीं, वो परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो सनातन सत्य है, जो अमर है, जो अनंत है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस परमात्मा मतलब स्वयं का जो स्वरूप है उसका हमें अनुभव होगा। क्योंकि हम सब जो मनुष्य हैं, स्वरूप से तो हम अमर हैं, पर हम लोगों ने जड़ता के साथ संबंध रख लिया, मतलब ये जो नाशवान प्रकृति थी इसके साथ हमने संबंध स्थापित कर लिया, तो हमें ये सब जो है सत्य लगने लगा। तो जो मृत्यु भी होती है वो भी हमें सत्य लगने लगी कि ये मृत्यु सच में मृत्यु हो जाएगी तो मैं खत्म, मैं कुछ नहीं हूँ। तो इन्हीं वस्तुओं, ये जो जड़ वस्तु हैं, इनको संसार की जब हम सेवा में लगा दें या दूसरों के हित के लिए लगा दें, तो उससे हमारा संबंध छूट जाएगा। और ये ज्ञान से समझकर कि ये मेरा नहीं है, प्रकृति ही करवाने दिया है ये शरीर मुझे, और प्रकृति की ही सेवा में इसे लगाना है, तो तेरा तुझको अर्पण वाली भावना से तभी हमें स्वतः ही अमरता की प्राप्ति होगी, मतलब अपने स्वरूप के हम नजदीक पहुंचेंगे कि मैं कौन हूँ, स्वयं के हम नजदीक पहुंचेंगे। तो कैसे ये अमरता का हमें अनुभव होगा, हम कैसे अनुभव कर पाएंगे? जब हम केवल जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको यज्ञ रूप से करेंगे, तभी हम इसको अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जितना हम यज्ञ रूप से करेंगे उतना हम अपने नजदीक आते जाएंगे। जब हम दूसरों के हित के लिए करेंगे, जब हम स्वयं के लिए करेंगे तो वो तो स्वार्थ वाला हो जाएगा, उससे हम बंधते जाएंगे। तो यज्ञ में देना ही देना है, लेना कहीं नहीं है। जहां भी लेना है वो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए, इस जीवन निर्वाह के लिए लेना है। तो शरीर निर्वाह के लिए जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें लगेंगी, वो यज्ञ का ही पार्ट होगा। पर जितनी आवश्यकता है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, संग्रह नहीं करना है। तो अपरिग्रह की काफी महत्व यहाँ बताया है। पर जो लोग शरीर को सुख और आराम से रखते हैं, या शरीर को सजाते रहते हैं, शरीर को अहंकार में हम डालते हैं, हम लोगों की तारीफें सुनने में लगे रहते हैं, तो ये सब हमें बंधन में डालता है। जितना हम बंधन में आते जाएंगे उतना हम अपने आप से दूर होते जाएंगे। तो मनुष्य को केवल निष्कामता मतलब यज्ञ से ही काम करना है। जितना हो सके हम यज्ञ अपने जीवन में लाते जाएं, ताकि हम बंधन से रहित हों। तो जितना हम बंधन से रहित होंगे उतना हम परमात्मा के पास पहुंचते जाएंगे। तो ये बताया हमको कि निष्काम कर्म ही यज्ञ है। तो ये यह सब मिलकर जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं दूसरों के हित के लिए, वह यज्ञ हो गया। अब इसी श्लोक में बताया है कि यज्ञ जो नहीं, तो ये बता दिया जो यज्ञ कर रहे थे उनको लाभ क्या हो रहा था, उनको अपने स्वरूप के वो पास पहुंचते जा रहे थे, उनको आत्म संयमता आती जा रही थी और वो ध्यान के लिए, ज्ञान योग्य के लिए एकदम तैयार है। अब आगे इसी श्लोक में बताया है कि जो यज्ञ नहीं करते उनका क्या होता है, उनका क्या नुकसान होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करते उनका तो जो शरीर निर्वाह है वो भी सिद्ध नहीं होता, तो
तो उनका इस लोक में क्या, इस लोक में मतलब आज के संसार में क्या लाभ है, तो कल की तो बात ही क्या करें। तो परलोक मतलब अब हमारे लिए परलोक इमेजिन करना तो बहुत डिफिकल्ट है, हम ये समझ लें जो कल की बात है, जो कल आने वाला है उसको परलोक समझ लें। तो क्योंकि हम जो भी यज्ञ नहीं करते मतलब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो जो भी हम स्वार्थ के लिए करते हैं उसमें आत्मा विकास होता ही नहीं है, क्योंकि बंधन में आते जा रहे हैं। तो जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो जो सृष्टि चक्र हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में, हम सृष्टि चक्र का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो सृष्टि चक्र चल रहा है उसमें बहुत संघर्ष हो रहा है, और जहाँ संघर्ष, जहाँ हम पूरे सृष्टि चक्र में पार्ट नहीं लेते, तो पूरी हर जगह हलचल मचने लगती है, और इसके कारण सृष्टि में दूसरी उसको कैसे तो कंपनसेट करेंगे ना, तो संघर्ष होगा। तो जब भी हम अपने कर्तव्य के पालन से मुकर जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रहे हैं। जैसे हम घर में भी एग्जाम्पल देख लें कि घर में यदि कोई कर्तव्य पालन अपना नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, हर कोई उसके लिए थोड़ा सा नाराज रहेगा। भले ही अब अपना नियर डियर है तो ऊपर ऊपर से हम स्माइल करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, पर अंदर तो उसके लिए थोड़ी सी हमें द्वेष रहता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा रहता है, और वैसा व्यक्ति किसी को भी नहीं सुहाता। तो इसी प्रकार जैसा सृष्टि में जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा, तो पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं हलचल मची रहेगी और अशांति फैलेगी। तो जब घर में ही कोई कर्तव्य पालन नहीं करता और घर में ही फिर अशांति दिखती है, तो ये पूरी सृष्टि चक्र में कैसे अशांति हो सकती है, ये हम समझ सकते हैं। सृष्टि के लिए तो सृष्टि कर घर में कर्तव्य पालन, जैसे कि आपका काम है कि आपसे जो बड़े हैं या छोटे हैं, तो बड़े यदि सेवा के लायक हैं तो उनकी सेवा करना, या कई बार हम घर में भी ड्यूटीज बांध लेते हैं ना कि सुबह आपको देखना है, दोपहर को ये देखेगा ये, और सुबह हम जानबूझकर आलस के कारण या प्रमाद के कारण जी चुरा रहे हैं अपनी ड्यूटीज करने से, या सुबह मेरा काम है ब्रेकफास्ट बनाना और मैं उस टाइम कोई बहाना बना के बाहर निकल जाऊं, या कुछ भी कि मेरा ये मेरे को फीवर है या मेरा सर दुख रहा है और मैं कमरे से बाहर ही नहीं आऊं, तो ये मेरे कर्तव्य के खिलाफ जाएगा। या मेरे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनके प्रति कोई कर्तव्य है मेरा, और वॉट एवर जो भी हमारे ये संसारिक व्यवहारिक कर्म चक्र में जो भी आता है, क्योंकि हमने बच्चे लाए हैं इस दुनिया में, तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी देख रेख करें उनका। अब जो भी प्रेशर से आए या जिससे भी आए, आ गए तो आपको कर्तव्य पालन, या तो आने के पहले ही हमारे में ज्ञान होना चाहिए। हम तो बोलते हैं अब विवाह करने के पहले भी क्या आप में ज्ञान है कि आप ये विवाह क्यों कर रहे हो, तो हम बोलते हैं परिवार का प्रेशर है, कर ली, अब कर ली तो फिर आपको उसके कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, या तो पहले ही सोच समझ के करो। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ज्ञान है वो जागृत करता है। तो जैसे संसार में भी हम देखते हैं, हम भी, आप सब भी ने भी देखा होगा, बच्चों की उम्र बड़ी नहीं हुई, हम ये नहीं बोलते कि कुछ ग्रंथ पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, हम बोलते शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके पहले हमने थोड़ा सा उन्होंने शास्त्र, शास्त्र मतलब हम सिर्फ उपनिषद की बात कर रहे, वेदांत मतलब जो हमें अपने स्वरूप से मिलाता है वो शास्त्र कहेंगे, बाकी शास्त्रों को हम नहीं यहाँ पे समझ रहे। तो इस प्रकार पुरुषार्थ तो अनिवार्य है, मतलब मेहनत तो हमें करनी होगी, बिना पुरुषार्थ आत्म का विकास नहीं होगा, तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो मनुष्यों के लिए भगवान कह रहे हैं स्वार्थ का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन कर, यही घर संसार में रहने का नियम है, इसी से तेरा कल्याण होगा। और जो भी ये कर्तव्य पालन करता है, तो हम खुद के लिए भी हमारे लिए विकास होगा और दूसरों के लिए भी हम आदर्श स्थापित करते हैं, तो और घर में और पूरी सृष्टि में शांति बनी रहेगी। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि कर्तव्य पालन मतलब यज्ञ करो, और तो इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हें शांति प्राप्त रहेगी या सुख पाओगे। और जो लोग ये कर्म यज्ञ की तरह करते हैं, मतलब त्याग और सेवा भाव से करते हैं, तो लाभ तो पाते ही पाते हैं, वो बंधन रहित होते हैं और उनका विकास होता है। तो बंधन से हम मुक्ति चाहते हैं, अभी हम सब क्यों दुखी हैं, हम सब यही बोलते हैं अरे भाई इतने बंधन है संसार में, तो इस बंधन से छूटने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो जो भी अपने कर्तव्य कर्म यज्ञ की तरह करेगा वो बंधन से मुक्ति पाएगा, उसी को सुख और आत्म विकास यहाँ कहा गया है।
पर जो यज्ञ नहीं करते, मतलब जो स्वार्थ में रहते हैं, उनका तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या है? आत्मविकास नहीं होगा, उसी को हम नुकसान बोल रहे हैं। अब आत्मविकास किसी को ज़्यादा पता भी नहीं और पड़ी भी नहीं है आत्मविकास की, तो ये प्रत्यक्ष जो नुकसान है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता ये? क्योंकि हम ये रोज के संसार में, सेलिब्रेशंस में, पार्टीज में, जिनको आजकल हम उत्सव का नाम देकर भी करने लगते हैं भगवान की आड़ में, इन सब में हम इतने मशरूफ हैं कि हमको लग रहा है यही सुख है, और उस हम फिर रियल सुख की तरफ ध्यान ही हमारा नहीं जा रहा। मनोरंजन, तो आप देखना जहां मनोरंजन होगा ना वहां भीड़ होगी, जहां प्योर ज्ञान होगा वहां भीड़ नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस क्लास का टिकट है ना, बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें बुरा नहीं मानना कि लोग नहीं हैं, हम किसको सुनाएं, अपना काम हमको करते रहना है। तो जो एक भागवत की कथा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे अपना कर्तव्य करते रहो, ये मत सोचो कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं आया। जैसे कि पिछली बार भी एक पिछले सेशन में एक भागवत की कथा बताई थी। गांव में सूखा पड़ा था, किसान हाथ पे हाथ धर के बैठा था कि बारिश नहीं आई, सूखा है, मैं बीज कैसे बोऊं। बादल रुके हुए थे कि कुछ दिख नहीं रहा है, मोर नाच नहीं रहा है, सब। पर जो मोर का विवेक जागा और मोर ने सोचा कि मैं तो अपना कर्तव्य कर्म करता हूं, बाकी देखा जाएगा, तो मोर नाचने लगा। मोर नाचने लगा तो किसान को लगा कि बारिश का समय आ गया है, वो बीज बोने लगा। तो बादलों को लगा मोर नाच रहा है, किसान बीज बो रहा है, मतलब मेरा समय आ गया है, और बारिश हो गई। तो इसका जो भी है, हमें इसका जो सूक्ष्म मीनिंग समझना है कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना है, किसी की राह नहीं देखनी है कि वो शुरू करे तो मैं करूं, अपना टाइम हुआ अपना काम करो। तो इस प्रकार कर्तव्य पालन का इम्पोर्टेंस है। तो जो हम बोल रहे थे कि ये जो नुकसान हो रहा है, जो यज्ञ नहीं कर रहे, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये आत्मविकास है, सूक्ष्म चीज है, दिखेगा भी नहीं जब तक खुद में वो जिज्ञासा नहीं हो। क्योंकि हम जैसे संसार में अपन सब देख रहे हैं, ये सिर्फ एक के घर की बात नहीं है, हर किसी के घर में वही हो रहा है। सेलिब्रेशन उत्सव के नाम पर अलग अलग समय पे हम सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, बच्चे का जन्म हो गया घर में, बर्थडे पार्टी हो गई, नई कार खरीद ली, नया फ्लैट खरीद लिया, हर चीज के लिए पार्टी सेलिब्रेशन, पार्टी सेलिब्रेशन। क्या होता है इन सब में? इन सब में अहंकार बढ़ता है, अहमता ममता बढ़ती है, तो ये दिखाई नहीं देती। शादियों में या सेलिब्रेशंस में छोटे छोटे बच्चे बेहुदा सॉन्ग्स पे नाच रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पर इन सब में हमारी गिरावट कितनी हो रही है ये हमें दिखाई ही नहीं देती। अब इन सबको हम रोक तो सकते नहीं हैं, कोई रोक नहीं सकता, पर हम अपनी संभाल इसमें कर सकते हैं कि हमें इसमें कितना इन्वॉल्व होना है। अब ये जो जितने भी सेलिब्रेशन हम करते हैं, पार्टीज, जो लोग होते हैं बाहर के, वो लोग भी यही पूछते रहते, अरे कार खरीद ली, पार्टी कब दोगे, अरे शादी हो गई, पार्टी कब दोगे। उन लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि सब बेहोशी में पड़े हैं, और इस कदर पड़े हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनको भी नहीं पता। बस सबको पता है कि एक लाइफ है, इंजॉय करना है, लाइफ मिली है, इंजॉय करना है, 4 बजे पार्टी अब भी जारी है, वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो ये जो शास्त्र हैं, ये कहीं भी ये नहीं कह रहे कि ये सेलिब्रेशन बुरा है, मत करो, शादी मत करो, पार्टी मत करो, या करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। पर वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि अपने को जानो, आत्मसात करो, परमात्मा से मिलो, यही जीवन का उद्देश्य है। तो जैसे शास्त्र कौन, अब जब हम ये बोलते तो कई लोग हमारे पास 16 संस्कार लेकर, देखो इसमें तो लिखा है कि ये संस्कार करना चाहिए। देखो शास्त्र का मतलब जैसे बताया, उपनिषद, वेदांत, यही सरताज है शास्त्रों का, इसी को हम शास्त्र बोलेंगे, जो हमें अपने स्वरूप के करीब ले जाए, स्वरूप की प्राप्ति कराए, सत से मिलाए। बाकियों को अब शास्त्र तो हम कहना क्या क्या ही कहें, क्योंकि हम फिर लीलाओं में, रसों में अटक जाते हैं। तो उपनिषद हैं, योग वशिष्ठ है, अष्टवक्र गीता है, भगवत गीता को भी उपनिषद की उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार यही उपनिषद जो है हमें सत्य के पास ले जाएंगे।
तो इसलिए हमें ये जो इतनी पार्टीज़ में हम इतने मस्त हो जाते हैं, हमें अपना नेगेटिव बैलेंस दिखता ही नहीं है। इतनी हमारे में गिरावट आ जाती है, अहंकार, आसक्ति। तो इन सबको ध्यान रखना है कि जो यज्ञ नहीं कर रहे, उनकी ये गिरावट है, पर वो प्रत्यक्ष दिखती नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं आता ना कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये हम क्यों कर रहे हैं? तो हमें इधर संभल के रहना है। जिस चीज़ को हम मिटाना चाह रहे हैं यहाँ अध्यात्म में, वो वहाँ पर मल्टीप्लाई होती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो इस प्रकार हमको इन बातों का ध्यान रखना है। अब ऐसा विचार आ सकता है कि ये जो 12 यज्ञ बताए, इन सब का जो फल है, हर किसी यज्ञ का, क्या ये अलग-अलग फल है? तो इस उपलक्ष्य में दूसरा श्लोक बोला है, श्लोक नंबर 32 एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो इस श्लोक में जो कह रहे हैं, यदि हिंदी शब्द से सुने तो ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्म के मुख से अर्थात वेदों में वर्णन है। उन सबको कर्मों से तू उत्पन्न जान और इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा लगता है देखने में स्थूल रूप से कि जो हर यज्ञ का फल है वह अलग-अलग रहेगा। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हर यज्ञ का फल जो है वो एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, ब्रह्म की प्राप्ति या सत्स्वरूप से मिलाना। पर यह जो यज्ञ है ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये हमें वहां तक ले जाने में तैयार कर रहे हैं। तो इसे ही इस श्लोक में कहा है, ये जो सभी यज्ञ 12 यज्ञों को बोल रहे हैं, ये पूरे ब्रह्म के मुख से निकले हैं, मतलब ब्रह्म ने इसका वर्णन किया है, वेदों में इनका वर्णन है। तो ये अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में विस्तार रूप से कहे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं भगवान। तो वेदों में ये सभी यज्ञ साधन के रूप में हमारे आत्म विकास के लिए बताए गए हैं, जिससे हमें पूर्ण तत्व की प्राप्ति होगी, हमारा जो है जो लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्त होगा। तो वेदों में सकाम कर्म भी बोले हैं, निष्काम कर्म भी बोले हैं। तो सकाम कर्म का भी वेदों में, जो वेदों का पहला पार्ट है उनमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन है सकाम कर्म का, क्योंकि ये संसार है, इसमें मनुष्य हैं, तो मनुष्य हैं तो कर्म तो करेंगे, खुद के निर्वाह के लिए भी करेंगे, और अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। तो सकाम कर्म विस्तार से बताया है, और इस सकाम कर्म में सुख दुख भी होगा, तो उससे पाप पुण्य भी इकट्ठा करेगा मनुष्य, जो कि सब नाशवान है, और उसमें मनुष्य सुखी दुखी भी होगा, तो इसका मतलब वो बंधन में भी आएगा। जैसे कल बताया कि वो फल, पुण्य का फल लेने वो मनुष्य फिर भोगने आएगा, और हर फल में बीज रहेगा, फिर वो बीज एक वृक्ष बनेगा, तो फिर एक वृक्ष में बहुत सारे फल और बीज रहेंगे। तो ऐसे ये संसार जो है, बहुत सारी हम बीज इसमें उत्पन्न कर लेंगे, और बहुत जाल बिछ जाएगा कामना और वासनाओं का। तो जब ये बहुत, जैसे आज के युग में हमारा देखें एक जीवन में, तो इतने सारे कर्म बंधन, ऐसा सोचते हैं कहाँ से शुरू करें काटना और कहाँ से नहीं, हमें मेन जो जड़ है वो पता ही नहीं चल रही है हम कहाँ से आए हैं। तो इस प्रकार वो बड़े पीपल का वृक्ष, जिसमें बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है, उसका एग्जाम्पल दिया जाए। तो ये सब जो फल है नाशवान फल हैं, जिनसे मनुष्य बंधता जाता है। तो वेदों में ये सकाम काम बताए। अब निष्काम कर्म भी वेदों में जो वर्णन है वो विस्तार से वर्णन है, और वही यहाँ पे भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं भगवत गीता में, वो सकाम नहीं निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, कि तू निष्काम कर्म कर ये यज्ञ के रूप में। और इसी को कह रहे हैं, जो हमने पहले तीसरे अध्याय में भी पढ़ा था, कि यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, और वेदों से ही ये यज्ञ आया है। जैसे बताया था ना कि तीसरे अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, मतलब निष्काम भाव प्रतिष्ठित है, हम ये समझें तो इस प्रकार जो है हम निष्काम यज्ञ करके, निष्काम कर्म करके यज्ञ के रूप में उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं मनुष्यों को निष्काम कर्म ही करना है यज्ञ रूप में, ताकि वो परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो इसी प्रकार
दूसरी लाइन में श्लोक में यहाँ पे बताए कर्म जान विधि तान सर्वान, मतलब सभी जो यज्ञ हैं वो कर्म से ही उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब शरीर से ही हो रहे हैं, शरीर मन और वाणी से हो रहे हैं। शरीर से जो हम सब लेना देना जो एक्शन करते हैं, मन से जो हम संकल्प करते हैं, और वाणी से जो हम बोलते हैं शब्द, तो सारे जो कर्म है शरीर मन वाणी से ही हो रहे हैं। तो यज्ञ भी वो कर्म है, वही उसी को हमें यज्ञ में चेंज करना है। तो सभी यज्ञ कर्मजन्य है, मतलब शरीर मन वाणी से हो रहे हैं। और यहाँ तान सर्वान कहने का मतलब है ये पूरे 11-12 यज्ञ जो 24 से 30 श्लोक में हमें बताए हैं। अब क्यों इतना कर्तव्य कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं, क्यों इतनी यज्ञ की बात बताई है? क्योंकि फिर से हमको याद करना है कि ये जो बात चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच, ये युद्ध भूमि पे बात चल रही है। और अर्जुन ने शुरू में ही क्या कहा था, मुझे ये युद्ध नहीं करना। अब युद्ध उसका कर्तव्य कर्म है और वो कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं इसे छोड़कर जाना चाहता हूँ, इससे तो अच्छा मैं भीख मांग लूं, या जो भी उसने कहा है। तो अर्जुन ने ये भी कहा युद्ध नहीं करना है, जो कि उसका कर्तव्य कर्म है, वो छोड़ के भाग रहा है मोह के रूप में। तो इसलिए ये सब भगवान इतनी सो सब चर्चा कर रहे हैं कर्तव्य कर्म की और यज्ञ का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने साथ में ही दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोल दिया कि मेरे लिए क्या कल्याण और श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए। मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन की कल्याण की भी इच्छा है, कहीं ना वो अच्छे से जानता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा कल्याण होना चाहिए, और वो साक्षात कृष्ण से ये बात पूछ रहा है। इसलिए भगवान ने इतनी डिटेल में कर्तव्य बताया, यज्ञ बताया, और ये बता रहे हैं अब आगे ये बोलने जाएंगे कि तू ये जो युद्ध को त्यागने की बात कर रहा है, तो त्याग कर भी जो तू जाएगा अपने कल्याण के लिए, जो भी कुछ करेगा वो भी तो कर्म ही होगा। तो तू यही कर्म करना, ये तेरे लिए स्वधर्म है, श्रेष्ठ श्रेयस्कर कर्म है, तो तू यही कर्म कर। ये भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि यही कर्म कर, स्वधर्म यही तेरा कर्तव्य है। पर कैसे करना है, यज्ञ की जैसे निष्काम भाव से, कर्तापन छोड़कर, फल की आसक्ति छोड़कर फिर तू कर, तो वो यज्ञ में परिवर्तन हो जाएगा, और इससे तू बंधेगा नहीं, तेरी आसक्ति समाप्त होगी, और जो तू कल्याण चाहता है वो तुझे प्राप्त होगा। तो कृष्ण ने इसी अध्याय में 4 श्लोक में भी कहा है कि मैं भी जो इतने कर्म करता हूँ बिना इच्छा से करता हूँ, और जो मुझे ये जान जाए, ये मेरी बिना इच्छा से कर्म करने वाली विधि, तो वो भी कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, वो भी बंधन मुक्त हो जाएगा। और इसी अध्याय में 16वें श्लोक में भी निर्लिप्तता के बारे में डिटेल में बताया गया है। 15वें श्लोक में भी बताया है कि जो मुमुक्षु हैं, मतलब जो जिनको जिज्ञासा है मुक्ति की, वो भी कर्मों को ठीक प्रकार से करते हैं, मतलब कर्म योगी होके या यज्ञ की तरह वो योग में स्थित होकर कर्म करते हैं, लोक हित के लिए कर्म करते हैं, इसलिए वो बंधन मुक्त होते हैं। फिर 16वें अध्याय में कर्मों का तत्व बताया, स्वरूप बताया, और बताया इसको तू जानकर तू मुक्त हो, कर्म कर और तू मुक्त हो जा। इसी अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में भी भगवान ने कर्म, अकर्म और विकर्म बताया। कर्म मतलब जो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए सकाम कर्म करते हैं वो। अकर्म मतलब जो अकर्ता बनकर हम करते हैं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति मुझसे करा रही है, मैं किसी हाल में भी करता नहीं हूँ। विकर्म मतलब जो दूसरों के नाश के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ भाव के नुकसान के लिए कर रहे हैं। और ये भी बताया कि कर्मों की गति गहन है। कर्मों की गति गहन है मतलब ये कर्मों की गति को समझना बहुत मुश्किल है। बाहर से हम देखकर नहीं समझ पाते कि इस कर्म से ये कर्म मुझे बांधेगा या ये कर्म मुझे मुक्ति देगा। जब हम अपने अंदर इस चीज का एनालिसिस करें कि मैं किस उद्देश्य से काम कर रही हूँ, वही मैं तभी जान सकती हूँ। यदि उद्देश्य हमारा परहित के लिए रहा और भावना शुद्ध रही, तो वही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो हम किसी और के लिए नहीं डिसाइड कर सकते वो ये कर्म कर रहा है वो उसको बांधेगा, ये हमारे उसमें भगवान ने बोला भी नहीं। हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, और अपनी बात हमें कब समझेगी कर्मों की गति, जब हमारे अंदर क्लैरिटी रहेगी कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूं। तो कोई भी कर्म करते समय हमारे अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, ये कर्म मुझे परमात्मा प्राप्ति में मदद करेगा या स्वयं को जानने में मदद करेगा, या स्वयं के पास ले जाएगा कि स्वयं से दूर ले जाएगा। उस हिसाब से हम
अपना डिसाइड कर सकते हैं। फिर श्लोक नंबर 18 में भी बताया कि कौन बुद्धिमान है और कौन योगी है। तो बुद्धिमान उसको बताया जो अकर्म है, जो अकर्म करता है, मतलब जो कर्ता रहित अकर्ता होकर कर्म करता है और समता में रहता है, उसी को योगी कहा गया है। फिर श्लोक नंबर 19 में बताया कि पंडित कौन है, जो आसक्ति रहित है वही पंडित है। तो पंडित की बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी, जो आसक्ति रहित है वही पंडित है। क्यों वो आसक्ति रहित, वो कैसे हुआ उसका भी डिटेल बताया कि उसने ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करके सारी अपनी वासनाएं कामनाएं उस ज्ञान अग्नि में भस्म कर दी। भस्म शब्द यूज किया गया। फिर श्लोक नंबर 20 में भी कर्म और फल की आसक्ति के त्याग के बारे में बताया है कि जो कर्मों का त्याग करेगा, फल और कर्म का, वो ही तृप्त रहेगा और उसे ही योगी कहा गया है। तो वास्तव में वही अकर्मी है या अकर्ता है। और श्लोक नंबर फिर 21 में बताया था अंतःकरण की शुद्धि के बारे में। तो जो अंतःकरण किसका शुद्ध होगा, जो हमने तीसरे अध्याय में भी बहुत डिटेल में भगवान ने बताया, निराशी हो, निर्मम हो, विगत ज्वर हो, संताप रहित होकर तू युद्धस्त, युद्ध कर, बार बार भगवान उसको बोल रहे हैं। तो जो निराशी हो, मतलब जिसको फल की कामना नहीं कर रहा है वो, हाँ, जिस अब अच्छे से हमें ध्यान करना है, निराशी निष्काम का मतलब ये नहीं कि कोई भी कामना नहीं, एक कामना रहेगी, मुझे अपने स्वरूप के निकट पहुंचना है, परमात्मा की प्राप्ति, इसको बोलते हैं निष्काम। और शरीर निर्वाह के लिए भी जो भी कुछ आवश्यक है बस वो उतना ही लेगा। तो इस प्रकार 21 नंबर के श्लोक में भी अंतःकरण की शुद्धि के बारे में बताया। तो कहने का यहाँ पर पूरे में ये मतलब है कि जो भी मनुष्य संसार में जो भी काम करेगा, यदि वो उसमें आसक्ति, ये संबंध बना लेगा, तो वो उसमें बंधता जाएगा। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हम बंधन में आ गए? तो इसका सीधा सा हिसाब है कि यदि हमारे मन में वो हलचल है, कैसी हलचल, कि हमें खुशी हो रही है या नाराजी हो रही है, मतलब अत्यधिक खुशी हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं, राग और द्वेष हो रहा है, मतलब अच्छा बुरा लग रहा है, ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया, या ये मैंने ही किया है और मेरा कार्यक्रम सफल हो गया, तो ये हमें बताएगा कि हम बंधन में हैं। हमारी नाराजी, हमारी हद से ज्यादा राजी होना बताएगा कि हम बंधन में आ गए। और यह जब हमें समझ में आ जाएगा कि हम बंधन में हैं, तो हम उस बंधन से छूटने का भी उपाय करेंगे, जो कि ये ज्ञान योग से होगा। तो इस सबका तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा की आसक्ति का त्याग जो भगवान बार बार बता रहे हैं, तो केवल इस आसक्ति के त्याग के से ही जो हम जब कर्म करेंगे तो हम बंधन मुक्त होंगे, हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, फ्री होंगे। तो लास्ट लाइन में एक और शब्द आया है, एवं ज्ञात्वा विमोक्षस्य, मतलब इस प्रकार जानकर अर्जुन को कह रहे हैं तू युद्ध कर, यज्ञ कर, हमारे लिए यज्ञ कर, इस कर्म बंधन से तू छूट जा। अब ये सब यज्ञों को सुनकर ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है बहुत, हम कैसे करेंगे, और हम जैसों को तो बड़ा ऐसे आलस भी होगा, बहुत सारी चीजें हम उसमें अपने डिफेंस में बोलते रहेंगे, हमसे तो बनेगा नहीं, हमारा तो परिवार है, हमारे तो बच्चे हैं, या हमारा जॉब है, इस तरीके से। तो हमको हमेशा लगता है कि कोई इजी ऑप्शन हमें बता दो, कोई ऐसा इजी यज्ञ बता दो जो हम कर लें और जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, या ये बोल दे कोई सस्ता सा आइटम बता दो यज्ञ का जिससे हम कर लें। जैसे कि आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, एक जहाँ बड़े बड़े जो मॉल, यज्ञ का सामान यहाँ उपलब्ध है। अब क्या वो सामान से आप सही में यज्ञ कर पाओगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ तो बता दिया यज्ञ मतलब निष्काम भाव, आसक्ति रहित, तो वो यज्ञ के सामान से हम क्या करेंगे? पर ठीक है, वो सुनकर तो हम अपने मन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि हमें यज्ञ करना है, इतना तो जरूर हम फायदा ले सकते हैं। तो इजी ऑप्शन यज्ञ का कोई नहीं है, और सस्ता ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सस्ता ऑप्शन आप लोगे वो सामग्री वाला, तो उसका रिजल्ट भी सस्ता होगा। तो इजी तो ऑप्शन कोई नहीं है, संघर्ष तो लगेगा ही लगेगा, और संघर्ष होने से किसी को भी दुख नहीं होता। हाँ, कष्ट हो सकता है शरीर को, मन को, पर दुखी तो नहीं होंगे। और वो यज्ञ के लिए जब भी हम संघर्ष करेंगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, हमारे मन में शांति जरूर आएगी, हम चिंता मुक्त जरूर होंगे। तो काम हम सबको अपने मन पर करना है, इस
जो हमको समझ में आ रहा है, मन को शांत रखना है, क्योंकि जो शांत मन होगा वही शांत मन ध्यान के लिए आगे जाएगा या परमात्मा प्राप्ति कर पाएगा। क्योंकि क्यों ये जो शांत मन करने को ही क्यों बोल रहे हैं? अशांत मन को क्यों नहीं परमात्मा प्राप्ति हो सकती? क्योंकि लोग क्वेश्चन, परमात्मा तो हर जगह हर वक्त है ही मौजूद, तो आप कैसे बोल सकते हो अशांत मन में परमात्मा नहीं है? परमात्मा है, पर हमारा मन अशांत है तो हम उसको कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी हलचल है हमारे मन में, हम तो स्थूल में लगे हुए हैं ना, और वो परमात्मा तत्व तो सूक्ष्म है, तो हम उसको कैच नहीं कर पा रहे। इसलिए बोल रहे हैं अपने मन को तू शांत रख। जैसे पानी में हलचल हो जाती है तो जो भी प्रतिबिंब होता है वो साफ साफ नहीं दिखता, धुंधलापन दिखता है। तो धुंधला हमारा भी जो मन अशांत होता है तो मन में धुंधला, मन की दृष्टि धुंधली हो जाती है। और जब भी किसी की दृष्टि धुंधली होती तो क्या होता है, हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चश्मा बनवाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो अध्यात्म है, ये डॉक्टर है इस मन के अंधेपने का। तो जब आप अध्यात्म की स्टडी करेंगे, ये हमें एक लेंस प्रोवाइड करेगा। एक जैसे हमने आंखों के सामने लगा रखा है, ये मन का चश्मा तैयार कराएगा हमसे। तो जो ज्ञान है, इसका जो श्रवण मनन है, ये एक लेंस की तरह काम करेगा। और जब इस लेंस को हम पूरे टाइम पहने रहेंगे तो वो हो जाएगा हमारा निधिध्यासन, ताकि हमें क्लैरिटी से सब चीज दिखे। और जब ये निधिध्यासन का अभ्यास नित्य निरंतर चलता रहेगा तो हम समाधि के लिए तैयार रहेंगे या ध्यान के लिए तैयार रहेंगे। और फिर एक बार साधक ये ध्यान के लिए तैयार हो गया, ये ध्यान समाधि में आ गया, फिर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन आता है, ये समाधि कब आएगी? तो ये डिपेंड करता है हमारी अपनी दृढ़ निष्ठा पर, हमारे में कितनी जिज्ञासा है और कितनी लगन से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि नींद की तैयारी हम सब कर सकते हैं, कमरे में अंधेरा कर लिया, अच्छे से एसी शुरू कर दिया, रजाई ले ली, तकिया ले लिया, गद्दा भी अच्छा है, नींद की पूरी तैयारी हो गई, पर नींद हम ला नहीं सकते। नींद कब आती है वो हमें पता नहीं चलता। उसी प्रकार समाधि की या ध्यान की हमने पूरी तैयारी ये कर ली मन को शांत करके, अब फिर जो आगे का कार्यक्रम है वो डिपेंड करता है हमारी मेहनत लगन, हमारी निष्ठा पर और भगवत कृपा पर। तो यहाँ तक की तैयारी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हाँ हाँ हाँ, समाधि ध्यान से कर कि तू क्या कर रहा है, तुझे पता है तू युद्ध छोड़ने की जो बात कर रहा है, ये तेरे स्वधर्म के खिलाफ जा रहा है, तेरे कर्तव्य कर्म के खिलाफ जा रहा है। तू ध्यान कर कि तू एक क्षत्रिय है और तूने ये युद्ध की तैयारी कब से करी थी, ये ध्यान। तो ध्यान मतलब हमारा मन शांत रख के हम डिसीजन लें कि हम यहाँ आए क्यों थे। और आए तो बड़ी तैयारी से, इतने सालों से तैयारी की, प्रतिज्ञा की, और यहाँ सिर्फ रिश्तेदारों को सामने देखकर सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। वो तो कृष्ण थे, उनको समझ गया कि ये मोह के कारण नहीं कर रहा है। अपने जैसे तो हम तो भाग ही जाएंगे, है ना। और दूसरे चीज में यहाँ से हटके और गड्ढे में गिरे वाली बात हो जाएगी। पर वो तो अर्जुन था, उसके सामने कृष्ण था, तो ये सब वार्ता हुई। तो आज वही गीता या वही कृष्ण हमारे सामने है। तो वो समाधि का मतलब ध्यान से कर, तू जो निश्चय कर रहा है इस बात से मन शांत रख, सोच ले ठीक से और युद्ध कर। इसलिए भगवान उसको शांत भी करा रहे और बार बार कहीं कहीं बीच बीच में बोलते उठो खड़े हो युद्ध करो, उठो खड़े हो युद्ध करो। तो हो सकता है, देखो ये युद्ध भूमि में इतना सब तो भगवान ने डिस्क्राइब नहीं किया होगा, बहुत कम श्लोक में बहुत कुछ मीनिंग दे दिया होगा कि वहां इतना टाइम थोड़ी ना था उसको एक एक यज्ञ समझाएं, उसको एक एक समाधि का पॉइंट समझाएं, ऐसा तो नहीं था। ये तो वेद व्यास जी ने हम पर कृपा करी और हमको थोड़ा सा डिटेल बता दिया, क्योंकि वो जानते थे ना आने वाले युग में लोगों की बुद्धि ऐसी रहेगी कि इतना संक्षिप्त में तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर भगवत कृपा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार फिर आगे जो अब मन में आता है कि कौन यज्ञ, तो अब समझ गया कोई इजी ऑप्शन तो है नहीं है, तो आपको
कुछ डिफिकल्ट ऑप्शन ही मिलने वाला है। पर हाँ, भगवान कहते हैं मैं एक चीज बता सकता हूँ कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अब श्रेष्ठ यज्ञ की बात नेक्स्ट श्लोक में आएगी, श्लोक नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यमयाध्यज्याज् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो हे परंतपः, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भगवान कि द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। तो हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो द्रव्य यज्ञ है, तो यहाँ द्रव्य यज्ञ में समझ लेना ये सभी यज्ञों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी यज्ञों में कुछ न कुछ पदार्थ या शरीर लगता ही है। तो उन सब की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया भगवान ने, तो उसी को आगे बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और सभी यज्ञों में जो कर्म भी होते हैं और द्रव्य भी लगते हैं। तो और हमने अभी 32वें श्लोक में पढ़ा कि सभी कर्मों में शरीर या कर्म लगते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं ज्ञान यज्ञ में जो है कर्म, द्रव्य तो समझ गया नहीं लगते, पर कर्मों की आवश्यकता नहीं है। तो सूक्ष्मता से हम देखें तो सभी यज्ञ में जो है कर्म होते हैं, पर सबकी अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है इसमें बहुत कम हमारे कर्म और लगते हैं, मतलब बुद्धि का यूज होता है, बुद्धि या विवेक की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है, इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। द्रव्य मतलब भौतिक संसार की चीजें, फिर जो शरीर से तप यज्ञ करते हैं उसमें शरीर तो भौतिक हो गया, फिर ये भौतिक शरीर हो गया, तो भौतिक द्रव्यों से भौतिक शरीर थोड़ा सुपीरियर है, शरीर से सुपीरियर मन बुद्धि है, और मन सबसे ऊपर आ गया विवेक जो बुद्धि से आएगा। तो सबसे जो प्रधानता है ज्ञान यज्ञ में वो विचार की है, विवेक की है, इसलिए ज्ञान यज्ञ को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि विवेक से जो आत्म संयम होता है वह हमें अपने स्वयं के निकट ले जाता है, आत्म संयम। और यहाँ कहा है कि संपूर्ण जो कर्म यज्ञ हैं ये सब ज्ञान यज्ञ में समाप्त होते हैं, मतलब सबका जो एंड है, कल्मिनेशन है, वो ज्ञान यज्ञ में होता है, क्योंकि आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, और जैसे ही आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ तो आप और आपका विवेक ज्ञान भी चल रहा है, विवेक विचार जा गया, आपको समझ में आ गया कि ये संसार नाशवान है और मैं जो हूँ सत स्वरूप हूँ, मैं ये नाशवान नहीं हूँ, तो मैं उस सत की तरफ आगे बढ़ूंगा पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये जो अंतःकरण शुद्ध होता है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अब तैयार है। पर जब सब मनुष्य जो हैं अपने लिए ही स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो वो बंधते रहेंगे, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो जब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हमने अंतःकरण के दो रूप पढ़ लिए, शुद्ध और अशुद्ध। तो ये जो अशुद्ध है अंतःकरण, ये क्या होता है, कैसे होता है? तो अंतःकरण के जैसे चार भाग हैं, हमें पता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब मन में विक्षेपता आती है, मन में हलचल होती है, अलग अलग विचार आते हैं नीचे क्वालिटी के भी, तो ये मन की अशुद्धि, अंतःकरण की अशुद्धि हुई। फिर बुद्धि में जब विवेक जागृत नहीं रहता है, सत असत का डिफरेंस पता नहीं रहता है, तो ये बुद्धि की अशुद्धता, तो ये दूसरी अंतःकरण की अशुद्धि हुई। तीसरा है चित्त, मतलब आसक्ति रहती है चित्त में, बहुत पास्ट की बहुत चीजें पड़ी रहती हैं और उस हिसाब से हम काम करते हैं। हमने हमेशा देख लिया, पास्ट मतलब हिंदी में, संस्कृत में तो भूतकाल बोलते हैं, तो उसको वैसे ही बोलते हैं, वो भूतों की तरह है, उसको नाश करो। तो और जो चित्त में चंचलता पड़ी रहती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, और विवेक नहीं रहेगा तो वो गलत डिसीजन लेगा, तो ये विक्षेप जो है चित्त में। फिर है अहंकार, उसमें कर्तापन रहता है। तो ये चारों में जो दोष हैं ये अंतःकरण के दोष बताए गए। और शुद्ध अंतःकरण क्या होता है? जो मन लीन हो गया, शांत हो गया, वो हो गया शुद्ध अंतःकरण। तो कर्म योग में जैसे अंतःकरण में तीन दोष बता देते हैं मोटे मोटे, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल विक्षेप ये दोनों तो कर्म योग से समाप्त हो जाते हैं, कर्म योग से, कर्म से नहीं, कर्म योग से। जब हम योग में स्थित होकर कर्म करेंगे यज्ञ की तरह, तो हमारा जो अंतःकरण है उसमें जो मल और विक्षेप है वो निकल जाए, क्लीनिंग होगी उनकी। और जो आवरण है
आवरण मतलब अज्ञान, अंधकार। ये आवरण हमारा जाएगा ज्ञान योग से। तो ज्ञान योग से ये तीसरा दोष समाप्त होता है। अब अंतःकरण के हमें 3 दोष समझ लिए, अशुद्धि समझ ली और ये समझ लिया कि वो ज्ञान से, लास्ट वाला पार्ट आवरण ज्ञान से ठीक होगा। तो ये ज्ञान के अब साधन क्या है? हम्म। भक्ति, हाँ, भक्ति योग की बात ऐसी है कि इट गोज विदाउट सेइंग कि भक्ति तो होनी ही चाहिए। भक्ति नहीं होती तो आप सब आज यहाँ अभी बैठे होते, क्योंकि आप में भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम है, जिज्ञासा है ये सुनने की, तो आप वो करोगे ही। तो भक्ति तो आपका मैंडेटरी है, अनिवार्य है। हाँ, तो उसमें भी जैसे हमने लास्ट क्लास में कल पढ़ा था, जप तप से जो होता है ये सब, पर ये तो आपका बेसिक है। बिना भक्ति तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई भी काम हो, चाहे वो शुभ काम हो या अशुभ काम हो, उससे जब तक आपको प्रेम नहीं होगा आप वो करोगे ही नहीं। तो ये अहंकार, हाँ, मन भुक्ति अंतःकरण में, तो मन में रहेगी भक्ति। मन में जब प्रेम होगा तभी तो आप वो करोगे। तो मन में भक्ति, भक्ति प्रेम और मन, वही कृष्ण है, वही भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है। इस तरीके से हम चले। हाँ, तो अब भक्ति का मतलब क्या है ये भी हमें, ये प्रेम जो है, हम लोगों ने ये भक्ति को एक मजाक बना दिया है ना, कि जोर जोर से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उससे नहीं होगा। उससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। थोड़े दिन, थोड़े समय जब तक आप कर रहे हो, उतनी देर में आपको अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है, रस में आप भीग जाओगे। तो कब आप वो अपना लक्ष्य छोड़ के रस में चले जाओगे पता नहीं चलेगा। तो भक्ति का मेन है प्रेम। तो हमारे में वो प्रेम है क्या इस ज्ञान के प्रति? है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। तो ये भक्ति, मन में प्रेम है तो ये भक्ति है ही आपकी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दूसरे की नहीं, अपने को ज्ञान के, ये ज्ञान के, आध्यात्म ज्ञान का वो भक्ति। दूसरे ज्ञान की तरफ प्रेम नहीं, इस ज्ञान की तरफ, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ होगा तो वो भक्ति कहलाएगी। हाँ, स्वस्वरूप अनुसंधान। तत्व अभी, हाँ, ये आगे एक आता है इसमें लाइन, काफी भाष्यकारों ने ये लिखा है, तत्व संसाधन ही स्वरूप की प्राप्ति, वही भक्ति, वो एंड में। तो आप ये मान, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने किसी को अपने घर इनवाइट किया लंच के लिए, तो आप सारा लंच प्रिपेयर करोगे, वो आएंगे, अनिवार्यता की बात कर रहे हैं, वो आएंगे आपके घर, आप उनका स्वागत करोगे, उनको भोजन सब हो गया। क्या आप उनको ये बोलोगे कि आप सांस लेते रहना, आप पलक झपकाते रहना? ये तो अनिवार्य है, करना ही है उसको। इट गोज विदाउट सेइंग। वैसे ही भक्ति इज सो इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर हम जो शंकर भाष्य पढ़ रहे हैं, इसमें भक्ति तो उन्होंने लेके रखी, भक्ति तो होगा ही बेस, तभी तो हम ये सब ज्ञान पढ़ पाएंगे आगे। पर भक्ति का मतलब प्रेम है यहाँ पे, और उसको हम अच्छे से समझ लें कि अब इस भक्ति को हम दूसरी चीजों से करप्ट नहीं करेंगे, बस प्रेम ही भक्ति है, ये याद रखेंगे। हाँ, और प्रेम अपने लिए कि मुझे चेंज होना है, ज्ञान को, मेरे मन में जिज्ञासा हो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्यों आया हूँ। फिर ये इसके बाद के सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ज्ञान के प्रति प्रेम से भी शुरू हो जाते, इस अपने प्रति प्रेम से कि मैं संसार में आया हूँ तो ऐसे ही तो नहीं आया हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा उद्देश्य है। तो जो भी मेरा उद्देश्य है उसको प्रेम से ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। लग गए, लगन लग गई हमें वो करने की। देखो ये है ना, नर्सरी क्लास की चीजें, ये सब करते हैं टाइम टाइम पे बहुत अच्छे, पर कई बार हम भूल जाते हैं। तो याद करने के लिए ये अच्छी बात है कि रोज हमें याद रहे। भजन कीर्तन जो भी है वो हमें याद दिलाने के लिए कि फाइनली हमारा डेस्टिनेशन वो है, पर उसी के रस में उलझ जाना, फिर वो हम अलग भटक गए। तो वो है ना, वो एक तुलसीदास जी का, फेरत फेरत माला तो फिर गई, मणि भी घस गए, पर मन नहीं फिरा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा।
तो जितना टाइम माला फेरने में लगा रहे हैं उतना टाइम आप जाके परहित के लिए अपने निस्वार्थ भाव से कुछ कर सकते हैं तो करिए। पर याद दिलाने के लिए एक बार माला फेरना या बिना माला भी कर लो आप नाम, कोई भी नाम लो, आपको उससे कनेक्ट करना चाहिए। पर यदि आपने कृष्ण का नाम लिया और कनेक्ट क्या हुए आप मोरपंख से, तो बात खत्म हो गई। राम का नाम लिया और कनेक्ट हो गए आप सीता से, मतलब कहने का कि प्रकृति से कनेक्ट हो गए, तो आपका वो फिर नहीं। यदि राम बोला, कृष्ण बोला, तो आपके अंदर वो सत्ता याद आनी चाहिए, कोई आकार नहीं याद आना चाहिए। कि इसलिए बोलते हैं कई बार नाम स्मरण में बहुत वेटेज है, पर उसको सिर्फ आकार नाम रूप में रख दिया, हमने ही बना दिया, तो हम उसमें ही उलझ गए। तो जब भी कोई जैसे बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, जब ले जाते हैं संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, तो किसी ने पूछा कि ये राम नाम सत्य है क्या, ये राम को यहाँ क्यों याद कर रहे हैं? तो याद रखो कि ये उस राम को याद नहीं किया है जो दशरथ का बेटा है, ये उस राम को याद किया है जो कण-कण में बैठा है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण-कण में बैठा, तो वो कण-कण में बैठे वाले राम को हमें याद करना है, ना कि वो धनुषधारी दशरथ के बेटे को। वैसे ही कृष्ण के लिए आ जाता है। आप किस कृष्ण की बात कर रहे हो? आप गीता के कृष्ण की बात कर रहे हो कि आप उस माखन चोरी वाले कृष्ण की बात कर रहे हो? तो जब भी हमें ये लेना है तो याद रखो गीता के कृष्ण को याद करो जिसने ये ज्ञान दिया है, जो वो ज्ञान स्वरूप है, जो निष्कामता है, वही कृष्ण है। हमको प्रोग्रेस होना है, हमें कब तक हम बाल लीलाओं में रहेंगे? हाँ तो हाँ हाँ, कि वही नेगेटिव कुछ नहीं है, हमें प्रोग्रेस करनी है। आपका आत्म विकास कहाँ होता है, आप वो करो। फिर आपका भजन गाने में हो रहा है, भोग लगाने में हो रहा है, जो करना है वो करो। पर यूजुअली इन सबके साथ अहंकार आ जाता है। ज्ञान योग के साथ भी अहंकार आ सकता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, ऐसे। तो वो भी हम समझेंगे, पता तो सबको बहुत कुछ है, सभी कुछ पता है, ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। जो भी बताएं सबको सब पता है, पर ये बार बार सुनने से हमारे अंदर कहीं ये एब्जॉर्ब कर ले और हम चल पड़े किसी भी तरह, इसलिए हम बार बार ये ज्ञान सुनते हैं। नहीं तो ये शब्द तो बहुत पावरफुल हैं, पर क्या वो पावर हमारे अंदर इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना है। और कई बार एक ही शब्द के हम अलग अलग तरीके से जब मीनिंग समझते हैं, तो वो कोई एक वर्ड हमारे अंदर चला जाता है और उससे हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। तो जो भक्ति तो अनिवार्य है, भक्ति के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार जो ज्ञान के साधन बताएं, क्या है ज्ञान प्राप्ति के साधन? तो ये पहले भी बता चुके हैं। विवेक, सबसे पहले विवेक मतलब जो सत्य, नित्य और अनित्य में डिफरेंस हमें बताएगा। वैराग्य, वैराग मतलब जो असत को समझ गए, विवेक के बाद वैराग आएगा, तो असत को समझ लिया और असत को हमने त्याग दिया। षट संपत्ति जो आती है, जो हम बहुत बार पढ़ चुके, शम, दम, क्षमा, उपरति, समाधान, ये सब उपरामता, ये सब षट संपत्ति में आते हैं। फिर मुमुक्षुता, हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? जैसे कल नचिकेत की बात की, उसमें जिज्ञासा थी, सब कुछ उसने ठुकरा दिया, मुझे तो बताओ इसका सत्य क्या है, क्यों है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ये मुमुक्षुता हुआ। फिर श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, सुनकर फिर मनन करना, मतलब गहराई से उसका चिंतन करना जो हमने सुना है। फिर निधिध्यासन, मतलब जो हमारे में विपरीत बातें आ रही हैं, गलत धारणाएं आ रही हैं, उनको नकारना। फिर तत्व पदार्थ संशोधन, मतलब तत्व मतलब ये ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। और जब हमारी जड़ पदार्थों से बिल्कुल हम छूट जाएंगे, अनासक्ति हो जाएगी, तब हम उस तत्व ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। तो तत्व दो, एक तो जड़ पदार्थ को छोड़ना है और अल्टीमेट सत स्वरूप को हमें पकड़ना है। तो इस प्रकार ज्ञान के ये साधन बताए। पर अब ये ज्ञान हमें समझ गया, पर ये वैराग्य होगा कैसे? हमेशा ये लगता है क्या वैराग मतलब सुन के ही भारी भरकम डर लग जाता है और हम छोड़ देते हैं। तो विवेक से ही ये वैराग आएगा। जैसे ही हमें विवेक समझेगा, विवेक जागृत होगा कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, तो कहते हैं विवेक की पराकाष्ठा ही, यह परिपक्वता ही वैराग्य है। तो पहले इसीलिए विवेक कहते हैं, फिर वैराग, नित्य अनित्य विवेक वस्तु। फिर इसका प्रैक्टिस कैसे करें वैराग का? तो सबसे सिंपल तरीका है, संसार में जो भी चीजें हैं, जो हमारे घर में भी हैं, जो हमारी हैं, जिसकी हम ओनरशिप लेके बैठ जाते हैं, मैं मालिक हूँ, तो हमें कोई भी लैपटॉप है, कार है, घर है, स्कूटर है, जो भी है,
समझो कि ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इसकी देखभाल के लिए, मैं ट्रस्टी हूँ इसका, मैं मालिक नहीं हूँ। मालिक तो परमात्मा या प्रकृति होंगे। तो अच्छे से समझ लो, ये सब चीजें यूज करने के लिए मिली हैं, अपना मालिकपन दिखाने को या ओनरशिप दिखाने को नहीं मिली है। तो इसकी हम देखरेख की जिम्मेदारी लेंगे, साथ साथ हमें इसका ओनरशिप का त्याग करना है। पर हमारे साथ होता क्या है, त्याग के चक्कर में हम जिम्मेदारियां भी त्याग देते हैं। ये इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अपने मन की बनावट ही वो है कि जिम्मेदारी नहीं लेगा तो पूरा छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। तो त्याग के चक्कर में हम जिम्मेदारियां भी छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर, और वो मोह फिर छूटता ही नहीं है। जिम्मेदारी तो छूट जाती है पर मोह पकड़ा रहता है। तो ये मोह जो है, इसके ऊपर एक अच्छा एग्जाम्पल है कैसे हम उसको पकड़ कर बैठे हैं। छोड़ना हमें ही है क्योंकि हम पकड़े। तो एक अच्छी सी एक स्टोरी है। एक ट्रेनर था जिसने अपने बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा के रखे थे कि 10 दिन में आपको स्ट्रेस फ्री कर देंगे, और स्ट्रेस फ्री नहीं हुआ 10 दिन में तो आपको पूरा की पूरा रिफंड मिल जाएगा मनी का, और बड़ा अमाउंट 20,000 की क्लास 10 दिन की। तो एक बड़े मतलब बड़े अच्छे से अडल्ट मैन तैयार थे उस कोर्स को करने के लिए, बहुत ही स्ट्रेस, क्योंकि बड़ा बिजनेस है। तो उन्होंने वो क्लास ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पक्का गारंटी थी ना स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और आज की तारीख में ये हो जाए तो मजा आ जाए। तो उन्होंने 20,000 डिपॉजिट की, क्लास करी 10 दिन की। जो ट्रेनर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने सब कुछ ज्ञान समझा दिया कि सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है, तो इनको छोड़ो इन चीजों को और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो। पूरी हिस्ट्री सब समझा दी, ज्योग्राफी, उनको सारा लिटरेचर दे दिया, प्रैक्टिस भी करा दी। और 10वें दिन समाप्ति का प्रोग्राम कि भाई सब स्ट्रेस फ्री हो गए। पर ये जो थे बड़े बिजनेसमैन, ये बोले मैं तो स्ट्रेस फ्री बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरा स्ट्रेस ज्यों का त्यों है। तो उसने उनपे कोर्ट केस कर दिया, क्योंकि रिफंड मनी चाहिए था। मैं स्ट्रेस फ्री नहीं हुआ, मेरा रिफंड दो। तो उन्होंने कहा भाई आपसे करवाया, आप ही को करना है, आप ही को छोड़ना है, सब बता दिया, अब ये आपके हाथ में, मैंने अपना पूरा ज्ञान आपको दे दिया। तो उन्होंने तो केस कर दिया, क्योंकि जरा जिद्दी किस्म के इंसान थे। अब केस किया तो ये ट्रेनर बड़े टेंशन में आ गए कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसने मेरे ऊपर केस ठोक दिया, बड़ा वकील भी करेगा, मैं क्या करूं। तो उनकी जो बेटी थी बड़ी होशियार थी, उन्होंने कहा पापा क्या हो गया आपको, इतने परेशान हो। तो इन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। तो बोले चलो केस वाले दिन बस मुझे ले चलना साथ में। तो उसके डैडी बोले ठीक है, बोले आप और चिंता मत करो बिल्कुल। और जब सुनवाई हुई, जज सामने बैठे और वो केस सामने आया, तब ये बच्ची ने, ऐसे पिलर था, उसको पकड़ लिया जोर से और चिल्लाने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जज ने कहा रुको, वो क्यों चिल्ला रही है, छोड़ो छोड़ो तुम क्यों बोल रही हो, तुमने ही तो पकड़ के रखा है। तो वो लड़की बोलती वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे डैडी ने सब कुछ समझा दिया, छोड़ना इनको था, तो फिर केस किस बात का, इन्होंने छोड़ा ही नहीं जो छोड़ना था। तो इस प्रकार हमने ही पकड़ के रखा है और हम ही कहते हैं बंधन बंधन बंधन, तो हमें ही इसे छोड़ना है। तो इस प्रकार यही हमको घर संसार में भी ऐसे ही रहना है, यही घर संसार में रहने की विधि है। और ये कैसे होगा, ये ज्ञान से ही होगा। जब ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होगा, हमारी जो गलत धारणाएं हैं वो सब समाप्त होंगी, तब ये जो मन में इतना कुछ हमने भर के रखा है, गलत गलत धारणाएं, वो ज्ञान से ही समाप्त होगी। और ये जो बार बार भगवान कह रहे हैं कि अहमता ममता छोड़ो, वो मुझे ही छोड़ना है और कोई मुझसे ये काम करवा नहीं सकता। तो त्याग हमको करना है, और त्याग जो करना है बाहर की चीजों का नहीं करना है, अपने मन में जो मेरा और मैं बैठा है उसका त्याग करना है। और जब ये समझ लो ना कि हम क्यों मैं कर रहे हैं, क्या मेरे में ये क्षमता है अकेले सब कुछ करने की, बिना हवा, बिना पानी, बिना भोजन, बिना ये प्रकृति के, क्या मैं जी सकता हूँ? नहीं जी सकता। तो फिर ईगो की कोई बात ही नहीं, अहंकार की बात नहीं, कहाँ मैं आया, है ना। मैं तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे यहाँ यूज हो रहा हूँ, तो मुझे अपने कर्तव्य कर्म ठीक प्रकार से करने हैं, जैसे कि इसमें बताया है। तो इस यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज, कल फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य